हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, 40 और 50%, 40 से तो 50% हो गया, लेकिन जो एरियर है, एरियर उनको प्रोस्पेक्टिव डेट से दिया जा रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं मिल रहा है। उसी के लिए फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन एगेन केस को चालू रखे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि जो एरियर है रेट्रोस्पेक्टिव डेट से दिया जाए। और उसके साथ साथ ये केस में इन्वॉल्व है ग्रुप ऑफ पेंशनर्स, जिसको कि लीड कर रहे हैं मिस्टर उमेश शर्मा जी, स्टेट बैंक का। अराउंड 2 to 3,000 पेंशनर्स उसमें मेंबर हैं। पैसा कलेक्ट करके अपना वो केस में 2016 से फाइल किए हैं। और फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स जो केस है वो 2013 से है। उसके बाद 3 साल बाद उमेश शर्मा जी का केस चल रहा है। तो इसलिए दोनों मिल के केस में अभी तक चल रहा था केस कि कैसे हम जीते हैं, और उसी के आधार पर 40 से 50% अचीव भी हुआ। और ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का जो केस है मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें अलग चीज़ भी इन्वॉल्व था। 40-50 के अलावा उनका केस में था, आपका 2002 वालों का था, फैमिली पेंशन था, पेंशन अपडेशन है, और ये 40-50 भी था। तो 40-50 भी हो गया, बाकी दोनों फैमिली पेंशन और प्री 2002 वालों का भी हो गया है। बच गया है पेंशन अपडेशन और ये रिट्रोस्पेक्टिव डेट से पेमेंट 40 से 50%। तो लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें ओनली 40-50 और दूसरा कुछ मैटर नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव हो गया मतलब ये केस उनके लिए ख़त्म है, फेडरेशन ऑफ। तो ये बीच में इसका नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है 31 जुलाई में, उसका नेक्स्ट हियरिंग डेट है। और उसका पहले कोर्ट ने कुछ रिजेंडर सबमिट करने के लिए, रिप्लाई सबमिट करने के लिए बोले थे दोनों को, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स और इनको फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन को। तो ये जो सबमिशन था अभी तक सबमिट नहीं किए हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन ने। तो इसी के लिए उमेश शर्मा जी उनको एलिगेशन लगाए हैं। क्या है चलिए देख लेते हैं। ये लिखिए, उमेश शर्मा जी दिल्ली हाईकोर्ट का जो केस का नंबर सब दिए हैं, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का और फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेंशनर्स का नंबर भी दिए हैं। अपडेट एज ऑन 11 जुलाई 2026। अभी तक और 2-3 दिन में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन 11 का। आवर काउंसिल हैज इन्फॉर्म दैट फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स Association has not submitted its counter till Saturday, the 11th July 2026। 31 को हियरिंग है, बहुत दिन पार हो गया है। मई से अभी तक इतना टाइम मिला है, लेकिन अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, यही वो बोलना चाहते हैं। फेडरेशन इन वन ऑफ इट्स सर्कुलर have stated as a matter of policy they are for negotiated settlement, and perhaps this case was filed by them most reluctantly, and the way they are taking forward this case bears stamp of reluctance। इमिडिएटली सबमिट नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं, और बार बार हियरिंग एक के बाद डेट बढ़ते जा रहा है। तो लेट करने का ये जो टैक्टिस को उसको रेलुक्टेंसी बता रहे हैं। Both bank and Federation of State Bank of India Pensioners Association are taking fullest advantage of legal process to prolong the case and to ensure this case to meet the same fate the WPC 1930/2002 Mrs. Prembati Bagga versus State Bank of India met with। Regards उमेश शर्मा जी, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स, 13 जुलाई 2026। वो जैसे बोल रहे हैं ये जो केस था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रेमावती जी का बगा, वो पिटिशनर से एक्सपायर हो गए, तो केस ऐसे ही ख़त्म हो गया। ये ऐसे 2 केस, मुंबई वाला कर्नाटक वाला, सब ऐसे ही पिटिशनर्स मर गए, केस ख़त्म हो गया। आगे उसको कोई नहीं बढ़ा रहे, उसको टेकअप नहीं कर रहे। फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको टेकअप करना चाहिए, लेकिन वो लोग उसको आगे टेकअप नहीं किए, इसलिए केस ऐसे ही ख़त्म हो जा रहा है, तो उसका डेड एंड हो जा रहा है। तो इसी के लिए लिखे हैं उमेश शर्मा जी कि जल्दी से जल्दी आप सबमिट कर दीजिए, ताकि केस 31 तारीख को फाइनल में आ सके, क्योंकि कोर्ट को भी टाइम चाहिए। आप भेजेंगे ईमेल में जाम होता है, होगा नहीं। हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे तो थोड़ा टाइम देना चाहिए उनको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए। एक दूसरा पार्टी, कोई एडवोकेट बोलेगा SBI का हमको मिला नहीं, वो बोलेगा हमको टाइम नहीं मिला है, फिर एक डेट। तो इसलिए जल्दी सबमिट करने से उसका कुछ फ़ायदा होगा, यही चाहते थे उमेश शर्मा जी। उसका रिप्लाई में नडाब जी ने क्या बोला है, चलिए वो भी देख लेते हैं। नडाब जी का जो रिप्लाई है, 40 to 50 दिल्ली हाई कोर्ट केस
number 1875/2013. Our above case is expected to come up for hearing after vacation on 31st July 2026. We are in constant touch with our advocate for filing rejoinder well in advance. तो जल्दी, अभी तक सबमिट करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए ये डेट में हम सबमिट कर दिए हैं वेल इन एडवांस। कब? आज तो 11 तारीख का ये रिप्लाई होगा, 12 तारीख को आप रिप्लाई दिए हैं, 31 को हियरिंग का डेट है। जल्दी आप सबमिट करेंगे तब तो आगे केस का कुछ बढ़ेगा। नेक्स्ट, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम एडिशनल इनपुट्स टू स्ट्रेंथन आवर केस। यस, एडिशनल इनपुट दीजिए, अच्छा बात है, केस स्ट्रेंथ होगा और अच्छा बात है, लेकिन स्पीड अप कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए ताकि तारीख पे तारीख ना हो। Some vested interests are spreading false message, tarnishing the image of the Federation. We are confident that our members have unstinted faith and confidence on our Federation, and they will not be perturbed on such messages circulated by unscrupulous elements. आपको पता लगता होगा कि किनको ये बोल रहे हैं, unscrupulous elements. We are not leaving any stone unturned to secure justice to our members. यस, आप कोशिश करें, अच्छा बात है, मिलजुल के कीजिए, एक दूसरे को एलिगेशन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज तक जैसे जॉइंटली मिल के कर रहे थे ऐसे ही कीजिए, फाइट ऐसे कीजिए, दोनों बैठिए, आमने सामने बैठिए, बातचीत कीजिए, जो भी आपका ईगो है या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए और मिल के आगे बढ़िए। We once again request our members to ignore such malicious message and to wait for genuine progress from us with regard. Mr. J.D. Nadab, General Secretary, Federation of State Bank of India, Pension Association, ये रिप्लाई देके उनको एलिगेशन लगा रहे हैं कि अनस्क्रपुलस एलिमेंट। नहीं तो ऐसा एलिगेशन लगाना जस्टिफाइड नहीं है। अनस्क्रपुलस एलिमेंट उनको वो जी जान से उमेश शर्मा जी फाइट करते आ रहे हैं अभी तक, और हर केस में वो अटेंड किए हैं, चाहे दूसरा कोई अटेंड करे ना करे। शर्मा जी कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में आप कोई भी डेट में उनको मिस नहीं पाएंगे, हर डेट में वो प्रेजेंट रहते हैं, केस को आगे लेते जा रहे हैं। 40 से 50% जो हुआ उसमें उनका कंट्रीब्यूशन को आप भूल नहीं सकते, उनका बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है, उसमें भी वो लगे हुए हैं पूरा ध्यान से। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है उनके पास फिर फंड का इतना सफिशिएंट नहीं है कि कहीं भी कुछ दे देंगे, बहुत मुश्किल से फंड अरेंज करते हैं, फंड देते हैं, कोर्ट में जाते हैं, धूप में सड़ा में। लास्ट टाइम वो बताए थे, चाय पीने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, पेड़ का नीचे बैठ के आते थे, सीढ़ी में बैठते थे चाय पीने के लिए, कुछ भी करने के लिए, रुकने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन कोर्ट में वो अटेंड करते थे। उनका कहानी वो बताए थे उमेश शर्मा जी। तो उनको हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, वो तो फाइट करें। मैं चाहता हूँ जो भी आपका ईगो होगा दोनों मिल के बैठिए, आपस में समझौता कीजिए, बातचीत करिए, मिलजुल के केस को आगे बढ़ाइए, यही इसका सॉल्यूशन है। कोई भी प्रॉब्लम का बात हल होता है बात से, बातचीत कीजिए, ईगो मत लाइए बीच में कि मैं इतना बड़ा एसोसिएशन का ये हूँ, वो ये है, ये सब मत सोचिए। मिलजुल के आराम से फ्रीली बातचीत करके जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है दोनों को, नॉट ओनली एक को, दोनों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे से बातचीत करके प्रॉब्लम का सॉल्व कीजिए, ताकि जो बेनिफिट मिलेगा पेंशनर्स को मिलेगा। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।